आज जब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला कि तैयारी में हमसे गलती क्या होती है, और दूसरा कि हम कैसे अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें इन 2 सालों में स्किल्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आप भी इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज को डील करना चाहते हैं, आप भी इस फ्रेम में आना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने भी एक समय एज अ स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन की, एज अ सिस्टम से अपनी शुरुआत की। इन्होंने भी ढेर सारे फेलियर का सामना किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे सामने रोज़ नए चैलेंजेस लेकर आते हैं, रोज़ चीज़ें होती हैं। जैसे आपको लगता है ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं है, आज लग रहा है, आज ये लग रहा है कि ऑफिसर ट्रेनी हैं, इनको एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत कुछ ये नया कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में इनको देश के जो है जाने माने प्रोफेसर्स इनको जो है ट्रेन कर रहे हैं, आने वाले समय के ये ऑफिसर्स हैं। लेकिन जब इनकी जर्नी शुरू हुई थी तो ये भी उतनी ही गलतियां कर रहे थे जितनी आप करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इनमें और बाकी लोगों में? फ़र्क यही है कि इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उसको सुधारा, अपने आप को ऑटो करेक्ट सिस्टम में डाला, अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करना सीखा, किसी की मदद ली कि मेरी गलतियों को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो बताया गया उसको इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं ताकत के साथ इसको फॉलो किया। तो ये जो जर्नी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एक कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, कुछ कदम ऐसे होते हैं जहां पर हमें अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, और वो जो सेगमेंट है, वो जो सिस्टम है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लास की शुरुआत करता हूं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ, एक इंपॉर्टेंट सबक के साथ। कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई, और इत्तेफाक रखते हो तो आप भी मुझे बताइएगा, ये क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मतलब ये संख्या बहुत बड़ी है, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पर थोड़ा सा ब्रेक लिया बात करते समय, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? और ये एक दो नहीं, ये बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की रही है जिन्होंने मुझसे इसी तरह से बात की। सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश, पर क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? सर क्या मेरे अंदर क्वालिटी है आईएएस बनने की? अब बेसिकली आज मैं यहीं से बात करने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। ये जो पर है ना, ये आपकी जिंदगी में एक इतना डिजास्टर क्रिएट करेगा। ये कौन से स्टूडेंट हैं, ये कौन सा माइंड है, और ये माइंड किधर जा रहा है, मैं इसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। ये पर क्या हमारी जिंदगी में कर सकता है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और आपने भी कई ना कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे होंगे, कई बार इस तरह बात की होगी, कई बच्चों ने जो है मेंटर के थ्रू मेरे से बात करनी, यही मोस्टली क्वेश्चन, सर मैं आईएएस बनने का सपना देख रहा हूं, सर मैं अभी जो है 12th क्लास में हूं, सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूं, सर मैं अभी जॉब में हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, पर सर क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं, तो जब इस सेंटेंस को हम बात करते हैं तो ये होता है कि हमने एक स्टेटमेंट दिया है, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, किसी ड्रीम देखा, एक आईएएस के पास बड़ी पावर होती है, कहीं आपने इस तरह की फोटोज देख ली, बहुत लोग उत्साहित हो गए, अरे यार मुझे भी इस तरह के ऑफिसर बनना है, इस तरह सूट बूट में रहना है, इस तरह से जो है मुझे अपने आउटपुट को देना है, मेरे लोग जो है सेलिब्रिटी हों, मेरे फॉलोअर्स हों, तो मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आपने यहां पर देख लिया। लेकिन जब हम ये वर्ड यूज करते हैं पर, तो इसका मतलब बट, पर का मतलब हुआ कि मैं सोच तो रहा हूं आईएएस बनने के बारे में, लेकिन मेरा उसके लिए कोई डेडिकेशन नहीं है, मेरा उसके लिए कोई समर्पण नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इस तरह के सवाल आपके भी दिमाग में कई बार आए होंगे, कई बार आपने जो है ये सोचा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, और जब यही तरह के स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ, बिना अपने माइंडसेट में, अपने प्रोग्रामिंग में चेंज किए बिना, जब वो यूपीएससी में उतर आते हैं, तो उनकी जिंदगी आगे चलकर एक डिजास्टर हो जाती है, और वो फेलियर का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, और उनको फेल होना ही होता है। ये समझने के लिए बहुत ही जरूरी है आपको कि आखिर इस पर का हमारी जिंदगी पर, हमारे दिमाग पर क्या फर्क होता है। बेसिकली ये किस तरह के स्टूडेंट होते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। जब हमने पहला स्टेटमेंट दिया, सर मैं आईएएस बनना या आईपीएस बनना चाहता हूं, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट शो किया
कि सर मेरा इंटरेस्ट है, किसी भी हालत पे हो सकता है। आपने कोई वीडियो देख ली, कोई आप सेमिनार में चले गए, किसी मोटिवेशनल वेबिनार में चले गए, किसी ऑफिसर से मिल लिया, किसी की जो है वो पावर देख ली, गाड़ी आते हुए कोई क्लिप देख ली और आपके अंदर जुनून चढ़ गया, अरे भैया अब तो हमें आईएएस बनना है सर, आईपीएस बनना है, यह मेरा सपना। आपने बोलना शुरू किया। लेकिन जब आपने मुझसे कॉल किया, मैंने आपको बताया कि इतना पढ़ना है, ऐसे से करना है, तो आपके दिमाग में एक बोलते समय आपको पर आ गया। अब ये पर क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी रुचि है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, बहुत पावरफुल है, बहुत चेंज आता है, गरीबों की मदद हो सकती है, मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं जिनके आईएएस होते हैं। बट जब ये पर शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता नहीं होता, आप बोल जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ये अंदर बैठा होता है जो असली चेहरा आपका दिखाता है, वो जो आप बोल अपने मुंह से